हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ट्यूटोरियल एकेडमी। मैं हूं आपकी मेंटोर सारा और आज का हमारा टॉपिक है परफ्यूरा। ओके, तो परफ्यूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने थीम जो है वो पिंकिश और पर्पल टाइप क्यों रखी हुई है। और ये है उसके पीछे का रीज़न कि जो पर्पल डे हम या फिर प्लेटेलेट डे सेलिब्रेट करते हैं 25 ऑफ सितंबर को, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी थीम जो है वो पर्पल या पिंकिश रखूं ताकि आप लोगों को याद रहे। समटाइम्स जो है ऐसा लोगो भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर हम परफ्यूरा की डेफिनेशन की बात करें तो परफ्यूरा जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है जो समटाइम्स प्लेटलेट्स की जो है वो कमी की वजह से होता है और समटाइम्स प्लेटलेट्स नॉर्मल भी होते हैं, फिर भी आपको परफ्यूरा देखने को मिलता है। परफ्यूरा जो है वो उसको हम ब्लड स्पॉट्स या फिर स्किन हैमरेज भी कहते हैं। ये क्योंकि पर्पल कलर का होता है इसलिए इसको हम पर्पल से ही इंडिकेट करते हैं। इसमें जो है वो बहुत ही स्मॉल से टाइनी से ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे दिखने लगते हैं। ये जो है रेड भी हो सकते हैं और पर्पल भी हो सकते हैं। टाइनी स्पॉट्स जो है वो पैच टाइप भी बनते हैं, यानी कि एक आपके जो है स्किन पे पैच दिख रहा होता है। इसका साइज़ 1 to 3 मिलीमीटर हो सकता है। परफ्यूरा में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इंट्राडर्मल कैपिलरीज जो है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर वो आपके स्किन के नीचे जो है वो एक ब्लड का क्लॉट टाइप बन जाता है और फिर वो टर्न हो जाता है एक पैच में। तो उस पैच को हम या इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं परफ्यूरा डिसऑर्डर। ये विजुअल एक परफ्यूरा डिसऑर्डर पेशेंट का है। आप इसमें देख सकते हैं पर्पल पैचेस आपको दिख रहे हैं, स्किन जो है वो डैमेज है और किस तरह जो कैपिलरीज हैं आपकी वो ब्लीड कर रही हैं और स्किन पे आप देखें किस तरह पैचेस पड़े हुए। सो दिस इज़ कॉल्ड परफ्यूरा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ परफ्यूरा। परफ्यूरा डिजीज़ को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज़ नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा एंड नंबर 2 इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा जो है वो कॉज होता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं इसमें, और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा होता है इसमें जो आपके प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो नॉर्मल से लो आते हैं। इस वीडियो में हम नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि उसके सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस और उसका कॉज पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी वो जो है वो एक्सप्लेन करना है मुझे अच्छे से, इसलिए। तो चलिए नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा की बात करते हैं। नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा जो है वो होता है, परफ्यूरा तो होता है बट आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उसमें नॉर्मल होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है हिनॉक शॉनलिन परफ्यूरा। हिनॉक शॉनलिन परफ्यूरा, सबसे पहले तो इसके नाम जो है वो 2 साइंटिस्ट ने यानी कि हिनॉक और शॉनलिन ने इस थ्योरी को प्रपोज़ किया था और उन्होंने ये डिज़ीज़ डिस्कवर की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये इन्होंने परफ्यूरा रख दिया है इसका नाम। और हम इसको HSP भी कहते हैं। HSP इज़ अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व स्वेलिंग, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड वेसल आपके बर्स्ट हो जाता है या फिर लीक कर जाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है उन ब्लड वेसल्स में और फिर आपका जो वेसल है वो स्किन में लीक होता है, जॉइंट्स में लीक हो जाता है, इंटेस्टाइन में या फिर किडनीज़ में। HSP जो है वो ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखा जाता है जिनकी एज होती है 2 से 6 साल की, और ये ज़्यादातर मोस्टली बॉयज़ में ही दिखता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ HSP। HSP जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी बॉडी खुद ही आपके जो सेल हैं उनको डैमेज करती है, उन पर अटैक करती है और उनको एकदम बेकार कर देती है, वो किसी काम के नहीं रहते। इस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो हो सकता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो। समटाइम्स ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ मेडिसिन्स भी कॉज कर सकती हैं, या फिर कोई इंजरी हो, या फिर समटाइम जो है वो कोल्ड वेदर की वजह से भी HSP हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ HSP। सबसे पहले तो रैशेस आ जाते हैं, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पैचेस होते हैं परप्यूरा में, तो पर्पल पैच या स्पॉट लाइक आपको दिखने लगते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर आपके लेग्स पे या फीट पे या फिर बटॉक्स रीजन पे, यानी कि जो आपका लोअर रीजन है, जो आपका एब्डोमेन से नीचे का एरिया है, वहाँ पे आपको इसके सिम्टम्स दिखते हैं। सेकंड सिम्टम ये है कि स्वेलिंग या फिर सोर जॉइंट्स, यानी कि एक कंडीशन आपको याद होगी आर्थराइटिस, जो कि बोन्स में होती है, वो दिखने लगती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन जो HSP परप्यूरा हो, जिनको वो पेट में दर्द बताते हैं, उनको नोज़िया हो सकता है, या फिर समटाइम्स वॉमिटिंग भी हो सकती है, और उनका स्टूल ब्लडी आने लगता है, और समटाइम्स जो है वो उनको रैशेस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है किडनी इन्वॉल्वमेंट। वो तो आपको यूरिन टेस्ट के बाद ही ज़्यादातर पता चलती है, लेकिन समटाइम जो है वो यूरिन में आपके ब्लड आ जाता है या प्रोटीन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह हमें सिम्टम्स एंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले तो हम CBC करवाते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फुल ब्लड काउंट। इसमें हम ल्यूकोसाइट्स चेक करते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, मोस्टली इज़नोफिल चेक करते हैं। अगर आपने CBC आपको नहीं पता तो आप मेरी जो सीरीज़ है CBC की वो चेकआउट कर लें और आपको पता चल जाएगा CBC टेस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम जो HSP में चेक करते हैं वो है सीरम कॉम्प्लीमेंट, जिसमें C3 एंड C4 चेक करते हैं नॉर्मल लेवल। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, जिसमें हम IgA एंटीबॉडी एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ANCA एंड क्रायोग्लोबुलिन कैन बी टेस्टेड बट मोस्टली फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम यूरिन टेस्ट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरिनालिसिस। उसमें प्रोटीन चेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन यूरिया, और हीमेटूरिया भी हम चेक करते हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, और इससे हमें किडनी के इन्वॉल्वमेंट पता चल जाती है। स्किन बायोप्सी वो तो हम सिम्टम्स से ही पता कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम स्किन बायोप्सी करते हैं, CT एंड MRI करवाते हैं। द लास्ट पॉइंट इज़ डायग्नोसिस ऑफ HSP, जो है वो मेनली बेस्ड होती है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इन द लास्ट हम ट्रीटमेंट ऑफ HSP की बात करेंगे। वैसे तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है HSP का, लेकिन कुछ मेडिसिन्स लेके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो पेन किलर लेते हैं, जो पेन किलर सजेस्ट करते हैं डॉक्टर वो है एसिमिटोफेन एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड NSAIDs। इस तरह अगर हमारे जॉइंट्स में पेन है तो हम जो है नेप्रोक्सेन और आइबुप्रोफेन ले लेते हैं। कुछ केसेस में हम कॉर्टिसोइड मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे HSP का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा TTP और IDP की। टिल देन गुड बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।